Hello everyone, welcome to back MC Study CSS platform. I hope you are doing well and hopefully आपकी प्रेपरेशन भी अच्छी चल रही होगी क्योंकि हमारा CSS अराउंड द कॉर्नर है और उसके साथ साथ जो PMS की भी एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है तो उसके लिए भी आपने जो है वो प्रेपरेशन करनी है। ठीक है, जो CSS वाले ऑलरेडी जो कर रहे हैं उन्होंने तो अपने सब्जेक्ट जो है सेम रखने हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो है वो यहाँ पर जो है आपको एक 3 मंथ वाला जो प्लान जो है यहाँ पर PMS के लिए वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, वो भी यहाँ पर जो है अपलोड किए जाएंगे। तो अपनी आपके जो कह लें कि प्रेपरेशन है वो आप MC स्टडी CSS प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। उसके साथ जितने ऑलरेडी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सीरीज ऑलरेडी जो अपलोड है और उसके बाकी लेक्चर्स भी अपलोड किए जाएंगे, तो आप जो है यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी प्रेपरेशन कर सकते हैं। और बाकी जितने भी है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, उसके बाद पाकिस्तान स्टडी है, तो ये सारे जितने भी हैं यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, आज के जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, पाकिस्तान अफेयर के लिए, और उसके साथ साथ जो जेंडर स्टडी हमारा सब्जेक्ट है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ जो है यहाँ पर टॉपिक्स वो भी ऐसे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर टॉपिक्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अफगानिस्तान रीजनल पैराडॉक्स। इनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यू नो वेरी वेल कि अभी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में जो टसल है, जो कन्फ्रंट्रेशन हमें देखने को मिलती है, वो किसकी वजह से? बेसिकली मिलिटेंट्स ग्रुप्स की वजह से हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अभी जो है तेहरान के अंदर जो है कैपिटल जो ईरान का है उसके अंदर यहाँ पर एक फोरम बैठा है जिसके अंदर जो है यहाँ पर बोला जाए तो अफगानिस्तान को यहाँ पर इन्विटेशन भेजा जाता है, लेकिन ये लोग रिजेक्ट कर देते हैं। इसको जो है एनालाइज करने वाले। उसके बाद है फ्लॉड मिरर। फ्लॉड मिरर बेसिकली अभी जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान जो यहाँ पर जो है वो नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे किया जाता है, उसके जो है यहाँ पर जो फ्लॉज उसके अंदर नजर आते हैं उसको यहाँ पर एनालाइज करने वाले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जुडिशियल इनजस्टिस। जुडिशियल इनजस्टिस बेसिकली जो डिस्कस करने वाले हैं ये जो रिलेट किया जाता है विमेंस के साथ, जेंडर बेस्ड वायलेंस के साथ। इसके अंदर दो केसेस को हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक नूर मकदम केस है और दूसरा जो है यहाँ पर आतफ जरीफ का यहाँ पर केस वर्सेस स्टेट। तो इसके यहाँ पर जो चीफ जस्टिस के यहाँ पर रिमार्क्स के उनको यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जेंडर बेस्ड वायलेंस जो हो रहा है वो कितना हो रहा है उस चीज को भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्कूल्स अंडर अटैक यहाँ पर देखा जाए तो स्कूल्स अंडर अटैक आपको पता है अभी नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर गर्ल्स स्कूल्स को यहाँ पर जो है वो निशाना बनाया गया है। ऑलरेडी आपको पता है मलाला यूसुफजई का केस। ठीक है, अब इसको जो है यहाँ पर एनालाइज करने वाले। ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर ऑलरेडी अगर देखा जाए तो वुमेन एजुकेशन को लेकर यहाँ पर जो हमें रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है। उसके बाद नॉर्थ वजीरिस्तान में अभी ये हो रहा है। तो किस तरह जो है एक लर्निंग को जो है यहाँ पर डिसरप्ट किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखने वाले हैं यहाँ पर पाकिस्तान और रशिया एक्सप्लोरिंग ऑयल डील। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस वक्त आपको पता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बाद अगर देखा जाए इस्लामाबाद, तो इनके अभी रिलेशंस काफी जो है यहाँ पर कोर्डियल नजर आते हैं। ठीक है, तो काफी जो है यहाँ पर इनके अंदर स्ट्रेंथन हमें नजर आती है। लेकिन अब जो है यहाँ पर रशिया के साथ जो है ऑयल परचेज करने की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर और भी जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट्स की बात की जा रही है, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यूरोप लॉन्चेस इंटरनेशनल कमीशन फॉर यूक्रेन वॉर। अब यूरोपियन कंट्रीज ने यहाँ पर मिलकर जो है इंटरनेशनल कमीशन बनाया है। ठीक है, और उसका जो पर्पज होगा कि यूक्रेन वॉर के अंदर जितना भी डैमेजेस हुआ वो डैमेजेस हुए हैं उनको यहाँ पर क्या करना है, एग्जामिन करना है। ठीक है, तो यहाँ इसके ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं क्योंकि अभी आपको पता है कि सीज फायर के ऊपर जो है यहाँ पर तगदो जारी है कि यहाँ पर जो है सीज फायर करवानी चाहिए यूक्रेन और रशिया की। तो इसके ऊपर हम एनालिसिस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है हमारे टॉपिक्स। ठीक है, सबसे पहले जो हम टॉपिक्स की तरफ चलते हैं, हमारे पास जो टॉपिक्स है अफगानिस्तान रीजनल पैराडॉक्स। यहाँ पर इस चीज को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो रीजनल लेवल के ऊपर अगर इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है तो वो ड्यू टू टेररिज्म है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए क्रॉस बाउंड्री से जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं यहाँ पर, तो वो सबसे बड़ा यहाँ पर कह ले के सॉवरेनिटी को यहाँ पर बहुत बड़ा थ्रेट है। अब ईरान के अंदर देखा जाए तो ईरान के अंदर भी जो है मिलिटेंट्स ग्रुप्स को लेकर काफी जो है यहाँ पर डिबेट चलते हैं। उसके बाद अभी ताजिकिस्तान के अंदर यहाँ पर अटैक हुआ जिसके अंदर चाइनीज मारे गए। अब हुआ कहाँ से? बेसिकली अफगानिस्तान की सॉल्ट से। उसके बाद यहाँ पर KPK अगर बलूचिस्तान के अंदर देखा जाए
तो यहाँ पर जो अगर क्रॉस बाउंड्री जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स जो यहाँ पर टेररिज्म को बढ़ा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, अब हुआ क्या है कि अभी आपको पता है, यहाँ पर देखा जाए 48 आवर्स वार जो लगी रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में, झड़पें हुई, उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी कह लें के अहलकार है वो भी यहाँ पर शहीद हुए, फिर उन्होंने रिटेलिएट किया, जितने भी मिलिटेंट्स ग्रुप्स के जो सेंचुरीज थी उनको यहाँ पर बेसिकली निशाना भी बनाया गया पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है, ताकि टेररिज्म को खत्म किया जा सके। अब फिर यहाँ पर क्या हुआ कि कतर ने यहाँ पर मेडिएटर रोल प्ले किया, फिर दोहा के अंदर जो निगोशिएशंस होते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो कह लें कि उनका जो कोई रिजल्ट हमें नजर आने चाहिए वो यहाँ पर नजर नहीं आते। फिर आ गया यहाँ पर टर्की ने अपना रोल प्ले किया, फिर इस्तांबुल के अंदर जो है यहाँ पर कह लें कि यहाँ पर 3 टाइम जो है यहाँ पर इनके दरमियान में टॉक्स हुई, निगोशिएशंस हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर जो है वो कह लें कि कुछ भी जो उनके रिजल्ट्स जो आने चाहिए थे वो नज़र यहाँ पर नहीं आते। पाकिस्तान की हमेशा से एक ही डिमांड है कि यहाँ पर जितने भी क्रॉस बाउंड्री जो टेररिस्ट जितने भी अटैक्स हैं उनको रोका जाए यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं उनके ऊपर जो है आपने जो है वो कंट्रोल करना है, अफगान तालिबान गवर्नमेंट को बोला, लेकिन वो इस पर आमादा नहीं हुए। अब बात करते हैं जो अभी जो डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर तेहरान के अंदर। तेहरान आपको पता है ईरान का कैपिटल है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है वो जितने भी सेंट्रल एशिया के कंट्रीज है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, उसके बाद रशिया है, उसके बाद चाइना है, पाकिस्तान, तो ये इस फोरम पर इकट्ठे हुए थे। ठीक है, इससे पहले भी अगर बात की जाए तो इस तरह के कोई 10 से भी ज्यादा जो है 10 से भी ज्यादा जो है फोरम बनाए जा चुके हैं कि रीजनल लेवल के ऊपर स्टेबिलिटी लेकर आनी है। अफगान गवर्नमेंट को ये प्रेशराइज करना है कि वो जितने भी मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल करे, ठीक है, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पर तेहरान ने जब इन्विटेशन भेजा फोरम ने यहाँ पर रीजनल फोरम जो हुआ यहाँ पर, तो अफगानिस्तान ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, और इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया और उसको अटेंड नहीं किया। लेकिन अब हुआ क्या है, यहाँ पर अगर इनमें से सबसे ज्यादा अगर फोरम की बात की जाए, इंपोर्टेड फोरम जो नजर आता था मॉस्को फोरम नजर आता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद अभी जो तेहरान में जो फोरम हमें बना, जो रीजनल लेवल के ऊपर स्टेबिलिटी लेकर आनी थी, वो भी किसकी वजह से, यहाँ पर अफगानिस्तान की तरफ से जो चैलेंजेस या इश्यूज क्रिएट किए जा रहे हैं रीजनल लेवल के ऊपर, उनको कर्टेल करना था। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर देखा जाए इस्लामाबाद डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी, मल्टीलैटरल फोरम्स एड्रेसिंग अफगान सिक्योरिटी फोकसिंग ऑन द तेहरान फॉर्मेट एंड रीजनल कंसेंसस। आपको पता है तेहरान फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, पूरा जो है डिबेट उसके बाद रहेगी, ऊपर रहेगी। यहाँ पर देखा जाए स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव, पाकिस्तान एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन 10+ फोरम्स। अभी हमने जो बात की ना, पाकिस्तान हमेशा ही से जो है वो जो अफगानिस्तान के एंगेजमेंट की बात करता है, ट्रूथ एंड रिकंसिलेशन की बात करता है, रिकैलिब्रेशन की बात करता है, ताकि रीजनल लेवल के ऊपर यहाँ पर हमें स्टेबिलिटी देखने को मिले। तो यहाँ पर 10 से भी ज्यादा जो है फोरम जो बनाए गए, पाकिस्तान ने सब फोरम में जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और हमेशा से कहा कि यहाँ पर रीजनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद है यहाँ पर, हालांकि पाकिस्तान जो है ऑलरेडी कह लें कि हजारों से लाखों लोगों को यहाँ पर जो है वो कह लें कि जितने भी अफगान जो रेफ्यूजीज आए उनको यहाँ पर जो है जगह दी, पनाह दी, ठीक है, उनको शेल्टर दिया। लेकिन उसके साथ साथ जो है यहाँ पर क्या होता है कि उनके साथ ही कुछ इन्फिल्ट्रेशन होता है, जो कह लें कि खुफिया तौर पर जो इंटर करते हैं पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंट्स टेररिस्ट, उनकी वजह से पाकिस्तान को यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, अब डिप्लोमेटिक एम्स की बात की जाए, जो रीजनल फोरम का जो पर्पस था कि यहाँ पर जो रीजनल लेवल के ऊपर स्टेबिलिटी लेकर आना है। ठीक है, अब जो सारे चैलेंजेस या इश्यूज हैं उनको यहाँ पर रिड्यूस करना है, टेररिज्म को यहाँ पर जो है रिड्यूस करना है, और जितने भी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनको यहाँ पर क्या करना है, एरेडिकेट करना है। ठीक है, अब ये चीज है। उसके बाद अगर बात की जाए कंसेंसस हर्डल्स, तो यहाँ पर जो है वो बाइलैटरल इंटरनेशनल रिलेशंस की बात की गई, लेकिन यहाँ पर जो है वो अफगानिस्तान इन फोरम्स को अटेंड नहीं करता। अगर अटेंड करता भी है तो वहां पर कुछ और बातें होती है, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो फिर कोई और बात होती है। तो लेकिन यहाँ पर जो प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक यहाँ पर जो सोल्यूशन नजर आना चाहिए था वो यहाँ पर नजर नहीं आया। अब यहाँ पर हुआ क्या देखें, अब एक चीज और ऐड करते हैं कि जो अभी ये तेहरान फॉर्मेट हुआ है इश्यूज, तो पहले तो यह है कि नो ज्वाइंट कम्युनिक, ठीक है। अब जितने भी यहाँ पर देखा जाए अफगानिस्तान मेन जो कह लें कि यहाँ पर कह लें कि डिबेटेड टॉपिक था, लेकिन उन्होंने अटेंड नहीं किया। उसके बाद यहाँ पर तालिबान डिक्लाइन अटेंडेंस, ठीक है,
लैक्स इन्फोर्समेंट टूल्स। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हमें कंसल्टेशन नजर आती है, ठीक है, लेकिन कोई प्रैग्मेटिक मेजर्स या प्रैक्टिकल मेजर्स, कोई स्टेप्स यहाँ पर नजर नहीं आते। ये अभी तेहरान फॉर्मेट जो हुआ, ठीक है। अब तालिबान डिप्लोमेसी की अगर बात करें, तालिबान जब से जो है वो कहने के गवर्नमेंट बनाई है अफगान तालिबान ने, तो ऑलमोस्ट अगर बोला जाए 39 जो है यहाँ पर स्टेट्स के साथ जो अपने बाइलैटरल रिलेशंस अपने कायम किए हैं। लेकिन यहाँ पर एक और भी इश्यू है ना, यहाँ पर जो है वह विमेंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो लगाई गई, ठीक है, एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, ये बड़ा एक बहुत बड़ा हर्डल्स है। अभी रिसेंटली हमने बात की थी, यूएनओ ने यूएनओ के ऑफिस में जाने के लिए यहाँ पर जो है वो अफगान तालिबान गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया है मिनिस्ट्रीज को काफी अफगानिस्तान की, कि आप वुमेन्स जो है वो प्रोटेक्शन हमें नजर नहीं आती, फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर वायलेट हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स यहाँ पर वायलेट हो रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और यूएनओ ने, इन्होंने दोनों ने इसको वार्निंग भी दी है और इन पर जो है वो काफी जो है रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई है। तो ये चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट अप जो रहेगा अ फ्लॉड मिरर। बेसिकली फ्लॉड मिरर एक हम एज ए रेफरेंस कोट करने के लिए ये एक ओपिनियन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक अगर देखा जाए क्वेश्चन या कोई कह लें कि पूछा जा सकता है तो ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन इसको एज ए रेफरेंस कोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर गवर्नेंस फेलियर को लेकर अगर कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहाँ पर इकोनॉमी को लेकर आता है कि करप्शन बहुत ज्यादा है, तो करप्शन ज्यादा, तो यहाँ पर जो अगर बोला जाए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे जो के मुताबिक जो हुआ है यहाँ पर, सॉरी, जो हुआ है, तो उसके मुताबिक देखा जाए पब्लिक सेक्टर्स के अंदर करप्शन नजर आती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पर करप्शन बहुत देखने को मिलती है। लेकिन जो इसका जो एक मेथडोलॉजी है जांचने की, एग्जामिन करने की, वो जो है वो साइंटिफिक तो हो सकती है, लेकिन वो यहाँ पर प्रैक्टिकल जैसे होनी चाहिए वो यहाँ पर नजर नहीं आती, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हम ये एनालिसिस करने वाले। अब ये फ्लॉड सैंपलिंग, अब जो ये नेशनल करप्शन जो सर्वे है, इसके जो अंदर ना फ्लॉ नजर आते हैं, है ना। फ्लो अब क्या है कि ये लोग क्या करते हैं कि क्लस्टर बेस्ड जो है ना यहाँ पर सैंपलिंग की जाती है, जिसके अंदर 1000 पर जो है यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज भी है कि 4 प्रोविंसेस है। अब पंजाब के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, उसके बाद सिंध के अंदर थोड़ा कम है, उसके बाद केपी के बलूचिस्तान के अंदर बिल्कुल कम है ना। तो अब देखा जाए तो इनको अकॉर्डिंग टू जो ये कर रहे हैं ना कि यहाँ पर जो 1000 प्लस, तो यहाँ पर इनको जोन के थोड़ा लेवल पे आना चाहिए, इनको जो है वो सही प्रोविंसेस लेवल के ऊपर जो है यहाँ पर एग्जामिन करना चाहिए यहाँ पर करप्शन को, ठीक है। उसके बाद देखना चाहिए यहाँ पर नॉट स्ट्रेटिफाइड रैंडम मेथड्स, ठीक है, क्लेम्स जो ये प्लस माइनस वाला 3% हमें नजर आता है, तो इसके अंदर जो है काफी हमें यहाँ पर एरर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी को लेकर जो है डिस्कस किया गया कि नेशनल जो करप्शन परसेप्शन सर्वे है उसको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बनाना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होता है क्या, यहाँ पर परसेप्शन रियलिटी की बात की जाए, जो ही ये रिपोर्ट आती है तो ये एकदम से डिबेट स्टार्ट हो जाती है। न्यूज चैनल्स आप देखेंगे तो आप करप्शन के बारे में बात की जा रही होगी, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो फिर जो है वो कह ले के सोशल मीडिया के ऊपर अभी, उसके बाद जो है न्यूज़पेपर्स के अंदर अगर देखा जाए उसके अंदर, तो अब आप देखेंगे एकदम से जो करप्शन को लेकर डिबेट चल रही होती है, लेकिन अगर सही से जो जांचना चाहिए ना वो जांच पड़ताल हमें यहाँ पर नहीं मिलती है। अब लिमिटेड रीच की बात की जाती है, पब्लिक स्पेसेस के ऊपर इंटरव्यूज प्राइमरी कैप्चर अर्बन एंड मोबाइल मेल्स के ऊपर, ठीक है, लेकिन एक्सक्लूडिंग वुमेन्स एल्डरली एंड रूरल पॉपुलेशंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बैरोमीटर्स नॉट डायग्नोज, अब देखा जाए एनसीपीएस इंडिकेट्स पब्लिक फ्रस्ट्रेशन, है ना। ऐसे लगता है जैसे ये एक पब्लिक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करने के लिए करप्शन की रिपोर्ट जो है की जाती है, लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल जो हमें या प्रैग्मेटिक अगर कोई कह ले सॉल्यूशन या कोई सजेशंस या रेमेडीज हमें नजर आनी चाहिए वो यहाँ पर नजर नहीं आती। तो एक तो इसके अंदर ये फ्लॉड मिरर जो हमें नजर आता है ये चीज है, ठीक है। फ्लॉड मिरर बेसिकली इसको ही बोला जा रहा है यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे को बेसिकली थोड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है यहाँ पर। साइंटिफिकली डिजाइंड सर्वे विद ट्रांसपेरेंट, अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ठीक हो सकता है, लेकिन एविडेंस बेस्ड हमें जो नजर आना चाहिए वो ये नजर नहीं आता। तो ये एक देखा जाए तो इसके अंदर फ्लॉज जो है उनको डिस्कस किया गया है कि ये सैंपल जो है बेसिकली जो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, जो कह लें कि यहाँ पर कोई सही जो कह लें कि डाटा जो कलेक्ट किया जाना चाहिए वो यहाँ पर नजर नहीं आता, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जुडिशियल इनजस्टिस।
देखिए जुडिशियल इंजस्टिस जो है यहाँ पर बात करने वाले हम विमेन को लेकर, ठीक है। अब यहाँ पर दो केसेस को हम डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ यहाँ पर जो जेंडर बेस्ड वायलेंस इन पाकिस्तान हो रही है उनको भी हम साथ साथ एनालाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि जुडिशियल रीजनिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस, ठीक है। अब ये चीज है contrasting judicial approaches a shape landscape of justice for victims of gender-based violence in Pakistan, according to report by Sustainable Social Development Organization। यहाँ पर जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो 32,617 केसेस जो है यहाँ पर जेंडर बेस्ड वायलेंस जो हुए वो रिपोर्ट हुए हैं। उनमें से अगर देखा जाए ये 2024 के अंदर हुए हैं तो 2238 यानी कि अब कह सके 2238 इंसिडेंट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हमें नजर आते हैं। उसके बाद 547 केसेस जो है हमें यहाँ पर ऑनर किलिंग के यहाँ पर नजर आते हैं। तो अब यहाँ पर जो है ये चीज नजर आती है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है क्या वो यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है या नहीं करता, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है, ठीक है। अब यहाँ पर विक्टिम ब्लेमिंग की रीजनिंग की बात की गई। अब यहाँ पर जो जस्टिस नजस्फी है उन्होंने बड़े क्लैरिटी के साथ यहाँ पर रिमार्क्स दिए हैं नूर मकदम केसेस में, है ना। नूर मकदम का जो केस था उसके अंदर उसने कहा लिंक टू क्राइम टू विक्टिम्स चॉइसेस, ठीक है। अब होता क्या है कि जो क्राइम होता है ना, अब सभी जो विक्टिम्स होता है उसको अगर देखा जाए तो लिंक किया जाता है ना उसके साथ। अब होता क्या कि लिव इन जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है ना, लिव इन रिलेशनशिप अपर क्लास में वो सबसे हमें ज्यादा देखने को मिलता है। पहले क्या था, लिव इन रिलेशनशिप पे रहता है, फिर क्या होता है कि यहाँ पर जो है कह ले कि फिर इश्यूज क्रिएट होते हैं, फिर यहाँ पर ब्लेम गेमिंग होती है, ब्लैकमेलिंग होती है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर दोनों को इक्वली जो है यहाँ पर जो है वो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, है ना। लेकिन होता क्या है कि प्रेपरेशन विक्टिम ब्लेमिंग यहाँ पर गेम बन जाती है। सबसे पहले रिमार्क्स अगर देखें तो वो कहता है शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम परपिट्रेटर्स, है ना। जहां पर जो कह ले के फोकस होता है वो एकदम से जो है वो चेंज होकर रह जाता है यहाँ पर। अब होता है क्या, इंप्लाइज विक्टिम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वायलेंस। अब यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जो किसके ऊपर जो है वो थोप दी जाती है, जो विक्टिम्स जो बेसिकली करता है ना, क्राइम करते जो वायलेंस करता है उसके अगेंस्ट, है ना। लेकिन थे तो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में, है ना। तो ये अगर उन्होंने बोला था कि अगर विमेन्स अपने अखलाकियात के दायरे में रहें, है ना, तो यहाँ पर काफी इश्यूज को टैकल किया जा सकता है ना। अब जब आप लिव इन रिलेशनशिप पे रहते हैं तो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो अब ये इस चीज को यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जुडिशियल इंजस्टिस में इंक्लूड कर दिया कि यहाँ पर ये जुडिशियल इंजस्टिस है। उसके बाद है रिस्क इंक्रीज अंडर रिपोर्टिंग ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। उसके बाद यहाँ पर ये भी कहा कि डोमेस्टिक लेवल के ऊपर इतने यहाँ पर अगर कोई कह ले के इश्यूज भी होते हैं, क्रिएट्स भी होते हैं, लेकिन वो क्या किए जाते हैं, रिपोर्ट नहीं किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमें यहाँ पर केसेस देखने को मिलते हैं वो लिव इन रिलेशनशिप, पहले उनके ताल्लुकात होते हैं, फिर जो है यहाँ पर जो है वो कह ले के आगे जो उनका जो केसेस बनते हैं, फिर कोई इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो इस तरह की चीजें जो है यहाँ पर फिर नजर आती है। उसके बाद वो बात करता है जो कह ले के यहाँ पर मंसूर अली शाह जो है या चीफ जस्टिस, यहाँ पर आतिफ जरीफ और जो स्टेट के वर्सेस स्टेट, है ना, केस था, तो उसके अंदर अफर्म किया था कि वुमेन्स राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन। उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा था कि विमेन्स को जो है इक्वली राइट्स जो है वो हासिल है ना, फंडामेंटल राइट्स जो है वो विमेन्स को मिलने चाहिए और उनकी प्रोटेक्शन वो भी स्टेट की फर्स्ट प्रायोरिटी है ना। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ करेक्टर्स, लेकिन किसी के करेक्टर के ऊपर आप जो है वो कहले तंज नहीं कर सकते, कि पर्सनल किसी के करेक्टर के ऊपर आपको बात करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ना ही करनी। स्टेटिंग विक्टिम इज नॉट ऑन ट्रायल। उसके बाद है फोकसेस ऑन प्रिपरेटर्स कल्पेबिलिटीज। यहाँ पर होता है क्या कि जो जुर्मदार होता है, मुलजम होता है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है, और जो कह लें कि यहाँ पर विक्टिम्स डिग्निटी एंड राइट्स। अब जो होता है क्या है कि यहाँ पर जो विक्टिम्स होता है उसको क्या किया जाता है, यहाँ पर राइट्स और डिग्निटीज को ख्याल रखा जाता है। लेकिन काउंटर्स अगर बात की जाए, हार्मफुल मोरल कमेंट्री अगर बात की जाए, तो फिर जो यहाँ पर मुलजम है, जो जिसके साथ ये कह ले के मुलजम के साथ तो कटहरे में खड़ा कर लिया, लेकिन जो जहां पर जो ब्लेम जो लगाता है, जो कह ले के
इशू क्रिएट करते हैं, तो उनके ऊपर बोला जाए तो उनका तो मोरल लेवल अगर बोला जाए तो डिग्निटी उनकी मेंटेन रहती है, लेकिन दूसरी तरफ जो है उनको जो है वो कह लें कि वायलेंस की जो है वो सजा मिलती है। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों इसमें जो है वो इक्वली जो है हमें नजर आते हैं। तो अब यहाँ पर देखना है कि ये जो कह लें कि आजकल जो सीधा बोलो तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप का जो एक कह लें कि ट्रेंड चला हुआ है, तो देखा जाए तो इस कल्चर को यहाँ पर जो है वो कर्टेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा क्रिटिसिज्म इस चीज के ऊपर है, ठीक है। हमारा किसी भी जेंडर बेस्ड को लेकर कोई हमारा डिस्क्लेमर है, किसी को इशू नहीं है, लेकर हम अपने एडिटोरियल ओपिनियंस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्कूल्स अंडर अटैक, ठीक है। अटैक ऑन, अभी ये आपको पता है कि यहाँ पर मलाला यूसुफजई को लेकर आपको पता है कि एक केस हुआ था, ठीक है। केस क्या हुआ था, वैन के ऊपर जो अटैक हुआ था, यहाँ पर मिलिटेंट्स ग्रुप्स ये चाहते हैं जो नैरो माइंडेड लोग हैं कि वुमेन प्रोटेक्शन या वुमेन एजुकेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा के रखते थे। जो अभी अफगानिस्तान के अंदर भी यही हो रहा है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो वुमेन्स को यहाँ पर जो है वो कल है प्रॉपर एजुकेशन हासिल करने की जो है वो इजाज़त नहीं है, या वैसे भी एजुकेशन हासिल करने की इजाज़त, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, ठीक है। अभी हुआ क्या है, ये हम जो है ना यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमें जो है अगर वुमेन कह लें कि एम्पावरमेंट पे कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी पे कोई क्वेश्चन आता है, ये ऐसे पूछा जाता है, तो आप इसको एज ए रेफरेंस जो है यहाँ पर कोट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाकया जो पेश आता है ये नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर वाकया होता है, ठीक है। यहाँ पर जो तहसील है मिराली, उसके गांव यहाँ पर अगर देखा जाए एपी विलेज है, वहां पर जो एक स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, उसको जो है निशाना बनाया जाता है। अब पर्पस क्या है इसके पीछे, अगर स्ट्रेटेजिक इंटिमिडेशन की बात की जाए, अटैक्स एम्स टू इंस्टिल फियर एक क्रिएट करना, डिसरप्ट वुमेन्स की एजुकेशन को यहाँ पर रोकना है, सबसे पहला जो मकसद यहाँ पर नजर आता है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो स्टेट की जो सिक्योरिटी के जो उसको भी एक बहुत बड़ा चैलेंज करना यहाँ पर नजर आता है। उसके बाद अनडूइंग सोशल प्रोग्रेस हार्ट, अब होता है क्या कि यहाँ पर जब स्कूल्स के ऊपर या कह लें कि गर्ल्स स्कूल्स के ऊपर जब अटैक्स होंगे, तो क्या कोई पेरेंट्स कोई भी रेडी नहीं होगा कि अपने वो बेटियों को या कह लें कि यहाँ पर डॉटर्स को क्या करें, स्कूल्स में भेजें एजुकेशन के लिए। उनके अंदर में एक फियर, एक खौफ पैदा हो जाता है, ठीक है। तो ये इसको जो है ये पैदा करना था, ठीक है, यहाँ पर खौफ को पैदा करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए नैरो माइंडेड और इस तरह के जो अगर देखा जाए वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो ये बहुत बड़ा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर देखा जाए अगर एक बात तो यहाँ पर अगर किसी भी स्कूल देखे इंस्टीट्यूशन को पर कोई अटैक किया जाता है, तो इसका मतलब है कि सिक्योरिटी कह लें कि स्टेट की सिक्योरिटी को बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर हमें नजर आता है, ठीक है। अगर हम वुमेन से हटकर अगर वैसे बात करें, जो स्कूल्स है आपके इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि वही जो है कि आपकी यंग जनरेशन होती हैं, उन्होंने जो है वो कह लें कि आगे आना होता है, ठीक है। फ्यूचर अगर देखा जाए उन लोगों ने बनाना होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके ऊपर जो है यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस नजर आते हैं कि अगर स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ही अगर अटैक्स इस तरह के नजर आते हैं, तो क्या ये सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है? विमेन से तो यहाँ पर चैलेंजेस है ना, विमेन एजुकेशन को लेकर। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी को बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर कॉल फॉर अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए, अब होता क्या है कि यहाँ पर जितने भी अटैक्स होते हैं उनको यहाँ पर क्या किया जाना, प्रॉपरली जो है अरेस्ट किया जाना चाहिए, उनको पनिशमेंट देनी चाहिए, सजाएं देनी चाहिए। और जिस तरह जो भी कह लें कि हथगंडे जो कह लें कि यहाँ पर आजमाए जा रहे हैं, उनको यहाँ पर ख़त्म करना चाहिए और विमेन एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होता क्या, अब देखें अभी हमने बात की कि अफगानिस्तान के ऊपर क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने और यूएनओ ने दोनों यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई है ना मिनिस्ट्रीज के ऊपर। वजह क्या है कि वो कहते हैं फंडामेंटल राइट्स जो है वुमेन्स को मिलने चाहिए, वो वहाँ पे नहीं मिल पा रहे। उसके बाद ह्यूमन राइट्स वायलेशन देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए एजुकेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। प्रोएक्टिव मेजर्स की बात है, अर्जेंट स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटेलिजेंस लीड पॉलिसिंग कम्युनिटी बेस्ड, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनको यहाँ पर स्ट्रेंथन करना है। जितने भी पॉलिटिकल कह लें दूसरे इंस्टीट्यूशंस है यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उनको यहाँ पर स्ट्रेंथन करना है, ताकि वो जो है इनके साथ फाइट कर सकते हैं, इनको जो है कर्टेल किया जा सके इस तरह के जो अटैक्स हैं और इस तरह के को कह लें कि हथकंडे जो कह लें कि यूज किए जाते हैं कि अगेंस्ट इंस्टीट्यूशंस के, तो उनको यहाँ पर रोकना जरूरी है, ठीक है। तो ये एक स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, ठीक है। तो वुमेन एजुकेशन के ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज नहीं है, क्योंकि स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो इक्वली राइट्स देता है जो वुमेन्स और मैन को, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर पाकिस्तान और रशिया एक्सप्लोरिंग ऑयल डील, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर
डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है। क्या चीज बोला, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और इस्लामाबाद के रिलेशंस है, क्या पाकिस्तान अगर रशिया की तरफ जाता है तो ऑयल परचेस करता है तो पाकिस्तान को टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, जैसे न्यू दिल्ली को करना पड़ा। अब न्यू दिल्ली को 25% टू 50% जो है वो सामना करना पड़ा, लेकिन इंडिया ने, न्यू दिल्ली ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया और उसने क्या किया, रशिया से ऑयल परचेज किया, चाइना की तरफ अपने उसने मूव किया, ठीक है। तो अभी जो है व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने न्यू दिल्ली विजिट भी किया, 2 डे का विजिट उनके दरमियान में रहा, ठीक है। तो एकदम से उनको पता है कि न्यू दिल्ली को कि हमें रशिया से ऑयल परचेज जो हम कर रहे हैं वो हमें सस्ता मिल रहा है, तो जो है हम क्या करेंगे, इनसे परचेज करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए जब से यूक्रेन और रशिया की वॉर स्टार्ट हुई है उसके बाद अगर देखा जाए तो यूएसए ने और यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया, यहाँ पर रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए। अभी अगर देखा जाए तो कंप्लीटली सैंक्शंस लगाए, जिसकी वजह से रशिया को फिर अपना कह लें कि मूव ऑन होना पड़ा यहाँ पर एशियन मार्केट्स की तरफ। तो यहाँ पर फिर उन्होंने क्या किया, अपने ऑयल को सस्ता जो है वो बेचना यहाँ पर स्टार्ट किया, ठीक है। अब पाकिस्तान और यहाँ पर जो है वो कह ले कि जो रशिया के एंगेजमेंट है इसको यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, इसके क्या असर। अब देखा जाए तो पाकिस्तान को जो यूएसए की तरफ जो है वो कम टैरिफ्स का यहाँ पर सामना करना पड़ा। तो अभी तो देखा जाए तो पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशंस बहुत ज्यादा अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान रशिया आर एक्टिवली परसुइंग कोऑपरेशन अक्रॉस क्रिटिकल सेक्टर्स इंक्लूडिंग ऑयल, स्टील, अगेंस्ट शिफ्टिंग ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप एंड जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर बात तो की, लेकिन होता क्या है कि अभी जो अगर पाकिस्तान और रशिया के ऑयल की बात की जाए तो पाकिस्तान इतना ऑयल परचेज नहीं कर रहा है जितना करना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत कर रहा है ना। अब यहाँ पर एंगेजमेंट की जो बात की जा रही है, सबसे पहले देखें ऑयल सेक्टर एग्रीमेंट की बात की जाए, ठीक है। सबसे पहले टॉक्स आर इन प्रोग्रेस, अभी टॉक्स जो है वो बातें चल रही हैं अभी, लेकिन इसके ऊपर कोई प्रॉपर एग्रीमेंट हमें सामने देखने को नहीं मिला। एक्सटेंसिव कोऑपरेशन एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, रिफाइनिंग इंक्लूडिंग जितनी भी रिफाइनरीज है पाकिस्तान के अंदर, ऑयल रिफाइनरीज है, तो उनको भी अपडेट करने की बात की गई यहाँ पर। और वो कौन करेगा, यहाँ पर रशियन कंपनीज की बात की गई। इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की बात की जाए तो बोथ नेशंस आर एक्सप्लोरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड अदर स्टील प्लांट्स। यहाँ पर यह भी बात की गई है कि पाकिस्तान के अंदर जो है एक और स्टील मिल जो है यहाँ पर जो है वो बनाई जाएगी। उसके बाद एनर्जी मार्केट्स की शिफ्ट की बात करें तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट आपको पता है कि 70% जो है यहाँ पर जो है अगर अपनी पूरी जरूरियात जो है वो क्रूड ऑयल से फुलफिल करता है, कंजप्शन करता है। उसके बाद ड्रिवन बाय मॉस्को सर्च फॉर न्यू मार्केट्स, ठीक है। जब से आप देखें कि अभी हमने बात की है कि जब से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे तो रशिया ने जो है वो अपना एशिया की मार्केट्स की तरफ जो है अपना रुख किया है। और जो पाकिस्तान को भी जो है इस चीज से जो है वो थोड़ा जो, क्योंकि पाकिस्तान की जो भी पॉलिसी है वो जियो इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हुई है, तो पाकिस्तान को इस चीज से जो है यहाँ पर फायदा उठाना चाहिए। उसके बाद जियो पॉलिटिकल पैराडॉक्स की बात की जाए तो डिस्पाइट स्ट्रेंथनिंग टाइज विद रशिया, पाकिस्तान मेंटेनिंग फेवरेबल टैरिफ्स विद वाशिंगटन। यहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान को एक बैलेंस अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा। यहाँ पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वाशिंगटन डीसी के साथ भी रिलेशंस अपने मेंटेन या बैलेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से हमें लोन भी लेना पड़ता है, ठीक है। बेल आउट प्रोग्राम जो आईएमएफ दे रहा है, ठीक है। तो अभी जो है वो कह लें कि यूएसए ने यहाँ पर F-16 के ऊपर जो कह लें कि रिस्ट्रिक्शंस लगाई है वो भी हटा ली है, ठीक है। तो यहाँ पर F-16 जो हमारा फाइटर जेट है उसको अपग्रेड और उसको सेल करने की भी इजाजत मिली। तो इस तरह अगर देखा जाए इन रिलेशंस को भी बैलेंस रखना है। जिस तरह आप देखा जाए चाइना के साथ है तो चाइना के साथ सी पैक का वाला प्रोजेक्ट है बड़ा, अब फेज 2 का स्टार्ट होना था। ऑलमोस्ट $8 बिलियन जो है वो उसके ऊपर साइन किए गए हैं, ठीक है, रिसेंटली अभी। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को चाइना के साथ भी बैलेंस अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा, यूएसए के साथ भी, और रशिया को अपनी जगह पे जो है वो रख जो चलना पड़ेगा, उसके साथ भी बैलेंस अप्रोच के साथ जो है वो चलना पड़ेगा पाकिस्तान को, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो रहेगा यूरोप। अब आपको पता है यूक्रेन और रशिया का अभी जो टॉपिक्स जो है ना हमारे यही देखने को मिल रहे हैं। जो रशिया की वॉर लगी है, मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर लगी है, पाकिस्तान और इंडिया को देखकर, उसे अफगानिस्तान को देखकर, टेररिज्म को देखकर, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए साउथ चाइना सी के अंदर, ईस्ट चाइना सी के अंदर, यहाँ पर चाइना जापान, चाइना ताइवान, ये हमें यहाँ पर देखने को ज्यादा मिले। उसके बाद यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज। अब बात की जा रही है यहाँ पर जो इंपोर्टेंट हम डिस्कस करने वाले ना वो ये है कि यूरोप यहाँ पर लॉन्चेज यूक्रेन वॉर
डैमेजेस कमीशन। यहाँ पर बात की जाए इंटरनेशनल कमीशन जो है यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है, जिसको जो है वो कह ले कि 25 कंट्रीज ने यहाँ पर साइन भी कर दिया है। और अगर बोला जाए तो यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज है वो तकरीबन 34 जो है यहाँ पर यूरोपियन लीडर्स जो है इनके अंदर इंक्लूड हुए थे। और ये बेसिकली जो यहाँ पर जो साइन किया गया है कन्वेंशन, ये बेसिकली कहाँ होती है, हैग के अंदर। हैग आपको पता है कि यहाँ पर वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इधर है, ठीक है, नीदरलैंड के अंदर। टू लॉन्च अ कमीशन, यहाँ पर बेसिकली इंटरनेशनल कमीशन बनाया गया है जो यूक्रेन के अंदर जितना भी डैमेजेस हुआ है उसको एग्जामिन करना है, ठीक है, उसकी जांच पड़ताल करना है। लेकिन इसके ऊपर ये बात नहीं की गई कि यहाँ पर जो है अभी बैंकिंग जितना भी डैमेज हुआ उसको पे करेगी, ये इस तरह का कोई अभी मैकेनिज्म सामने नजर नहीं आता। लेकिन इंटरनेशनल कमीशन जो है यहाँ पर बनाने की बात की जाइए, जिसके अंदर बोला जाए तो 25 जो है वो कंट्रीज ने साइन किया है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 50+ कंट्रीज जो है यहाँ पर कन्वेंशन के अंदर शामिल हुए थे, ठीक है। अब एक और बात भी इसके अंदर, जो इंक्लूडिंग ज़ेलेंस्की जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के वो भी थे, लेकिन रशिया की तरफ से कोई भी नहीं था। उनके साथ जो है कह लें कि कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नजर नहीं आती। अब मसला पता क्या है, अब अगर इनके दरमियान में सीज फायर होती है तो इनके दरमियान में एक चीज तो एक डिस्कस होगी कि जितने भी रशिया के जितना भी कैप्चर किया है टेरिटरी वो भी रशिया के पास रहेगी। उसके बाद यूक्रेन भी जो कुछ टेरिटरी की बात कर रहा है तो वो भी वापस किसको करेगा, रशिया को वापस करेगा। और उसके इवज क्या बात हो सकती है कि यहाँ पर जो यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन के अंदर शामिल होने दिया जाए, नेटो का जो है यहाँ पर पार्ट बनने दिया जाए। तो ये कंडीशन सामने जरा नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर अभी ये डिबेट सी चल रही है, लेकिन अगर कोई प्रॉपर अगर बोला जाए एग्रीमेंट या सीज फायर जो प्लान हमें नजर आना चाहिए वो अभी तक नजर नहीं आता। लेकिन अभी जो है ये डिबेट चल रही है, इंटरनेशनल न्यूज में ये चीजें चल रही है। फंड एंड डिबेट अगर बात की जाए तो अभी मैंने बोला कि यहाँ पर कोई बैंक अगर कोई बात की जाए बनाना चाहिए तो वो नहीं है प्रॉपर। जो यहाँ पर जो जितना भी डैमेज हुआ है उनको जो है वो प्रोवाइड करेगा फंड्स वगैरह, तो वो चीज़ यहाँ पर नजर नहीं आती। चैलेंजेस अहेड अगर ऑब्स्टेकल्स, अभी रशिया जो है इस चीज़ को यहाँ पर जो है वो पूरा डिनाई कर रहा है, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये चीज ने देखना जो है यहाँ पर बाकी है। तो इंटरनेशनल कमीशन बनाया गया है, यहाँ तक जो है ये जो है वो कह लें कि अपडेट न्यू है, तो इसको जो है आपने अपने नोट्स में ऐड कर लें। अब बात करते हैं, हमारे पास इंपोर्टेड वोकैबुलरी है, इनको हम ऐड करते हैं डेली बेसिस के ऊपर अपने राइटिंग स्किल्स के अंदर, इनको यूज करते हैं ताकि हमारे जो राइटिंग स्किल्स के अंदर या राइटिंग प्रैक्टिस जो करते हैं उनके अंदर वोकैब की रेपिटेशन ना हो, उसके अंदर एक वेरिएशन आए, ठीक है। तो उसके बाद हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए भी ये वोकैब को यहाँ पर डान के जितने भी होते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स उनको हम यहाँ पर कलेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड रहेगा यहाँ पर अफोरमेंशन्ड। अफोरमेंशन्ड का मतलब होता है जो पहले आप जिक्र कर चुके हो, मेंशन्ड अर्लियर, ठीक है, पहले जिक्र किया गया, प्रीवियसली मेंशन्ड या अफोरसेड, ठीक है। वेंडेटा का मतलब होता है यहाँ पर अ प्रोलॉन्ग्ड बिटर फॉर या रिवेंज, ठीक है, जाती दुश्मनी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद रिवेंज को बोला जाता है। इमेनेटिंग का मतलब होता है यहाँ पर कमिंग आउट आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, ठीक है, निकलना या सादर होना, ठीक है, ओरिजिनेट होना, इशू होना, ठीक है। फ्रूशन का मतलब होता है फ्रूट, आप बोलते हैं यहाँ पर ये फ्रूशन है। फ्रूशन का मतलब होता है यहाँ पर अचीवमेंट या रियलाइजेशन ऑफ समथिंग, ठीक है, तो पाया तकमील तक पहुंच जाना, तकमील करना, ठीक है, रियलाइजेशन या फुलफिलमेंट हो जाना, ठीक है। उसके बाद पोरस तो ऑलरेडी आपको पता है, हैविंग मैनी ओपनिंग्स, ठीक है, सुराख होना छोटे छोटे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है सीक्रेट और ग्रेजुअल एंट्री, ठीक है, खुफिया या पेनिट्रेशन, किसी भी कंट्री के अंदर खुफिया तौर पर जो है एंटर हो जाना। उसके बाद हमारे पास वर्ड आता है, इंपोर्टेंट वर्ड है हमारे पास मेलिफुलस। मेलिफुलस का मतलब होता है यहाँ पर स्वीट को बोला जाता है, प्लेजेंट को बोला जाता है, साउंड को, ठीक है, श्री मेलोडियस या स्वीट साउंड को बोला जाता है। इम्बोल्डेंट का मतलब होता है यहाँ पर मेड मोर कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड, हौसला अफजाई होना, दलेर होना, इनकरेज, स्ट्रेंथन करना। स्पिल ओवर, स्पिल ओवर का मतलब होता है एन इफेक्ट स्प्रेडिंग टू एन अदर एरिया, ठीक है, यहाँ पर फैलाव या असर का सरायत करना, ठीक है, स्प्रेड करना, ओवरफ्लो, ठीक है। स्टैगरिंग, स्टैगरिंग ऑलरेडी पता है, एक्सट्रीमली शॉकिंग, ठीक है, सरप्राइजिंग, हिला देने वाला, ठीक है। उसके बाद चौंका देने वाला, एस्टोनिशिंग, ठीक है, शॉकिंग। उसके बाद स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास, स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब डिवीजन इनटू लेयर्स, तह में बटा हुआ होना, ठीक है, क्लासेस में या तकसीम में, या लेयरिंग या क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं।
टेम्पटेशन, टेम्पटेशन आपको पता है कि डिजायर टू डू समथिंग अपीलिंग, ठीक है, लालच। उसके बाद एल्योर या इंटाइसमेंट, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर प्रिक्योरमेंट, प्रिक्योरमेंट का आपको पता है द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग, ठीक है, हसूल को बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद खरीदारी को क्या है, एक्विजिशन, जो मेन इसके क्लोज रहेगा वो एक्विजिशन रहेगा, सोर्सिंग रहेगा। कल्पेबिलिटी आपको पता है कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रॉन्ग डूइंग, ठीक है, मुलजम को बोला जाता है, कसूरवार को। और उसके बाद ब्लेम वर्थनेस को या गिल्ट को बोला जाता है। डिसमेंटल, डिसमेंटल का मतलब होता है टू टेक पार्ट और ब्रेक डाउन, तोड़ फोड़ करना, ठीक है, खत्म कर देना, डेमोलिश करना, डिकंस्ट्रक्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद है इंटीमिडेट, इंटीमिडेट का मतलब होता है टू फ्राइटन, डराना धमकाना, ठीक है, बुली करना, थ्रेटन करना। मोनोलिथ का मतलब होता है यहाँ पर अ लार्ज सिंगल और यूनिफाइड स्ट्रक्चर को बोला जाता है, जो एकदम इकट्ठा हो, यकसा हो, जिसको तकसीम ना किया जा सके, ठीक है। यूनिफाइड यूनिफाइड ब्लॉक एंड क्लॉसेस, ठीक है।